हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे अच्छे कर रहे होंगे। चलिए ठीक है भैया, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खैबर मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? कौन सी मिसाइल है भैया? खैबर मिसाइल। कौन सी मिसाइल है भैया? खैबर मिसाइल। यहाँ से पेन को चेंज कर लेते हैं। खैबर मिसाइल। कौन सी मिसाइल है भैया? खैबर मिसाइल। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खैबर मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? तो भैया ऑप्शन क्या है? तुर्की, ऑप्शन बी क्या है? ईरान, और कौन है भैया? भारत और सूडान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ईरान। खैबर मिसाइल को किसने भैया लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान ने क्या किया है? खैबर मिसाइल को लॉन्च किया है। ये भैया कैसी मिसाइल है? तो ये कैसी मिसाइल है भैया? बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता अगर आपसे पूछे तो मारक क्षमता कितनी है इसकी भैया? 2000 किलोमीटर। और वजन उठाने की क्षमता कहेगा तो इसकी भैया जो वजन उठाने की क्षमता है कितना है भैया? 1500 किलोग्राम। कितना है? 1500 किलोग्राम। और तुर्की ने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है भैया? तुर्की ने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है भैया? टाइफून। क्या है? टाइफून। कौन सी मिसाइल लॉन्च की है तुर्की ने? तो टाइफून मिसाइल लॉन्च की है। भारत ने भैया किसके साथ मिलके ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया है? तो भारत ने कौन सी मिसाइल लॉन्च किया है भैया? ब्रह्मोस। कौन सा है? ब्रह्मोस। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है भैया? तो रूस के साथ। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो भैया रूस के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अगर क्या भैया? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भारत में कहाँ खोला गया है? तो भैया कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे खोला गया है? तो लखनऊ में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? लखनऊ में खोला गया है। और लखनऊ में क्या है भैया? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। पैरा बैडमिंटन अकादमी। क्या है भैया? पैरा बैडमिंटन अकादमी। ये भी कहाँ है भैया? लखनऊ में। और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। सूडान में भैया हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सूडान में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो भैया ऑपरेशन कावेरी। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। अगर पूछेगा भैया कावेरी कहाँ चलाया गया है? तो सूडान में चलाया गया है। अगर पूछेगा भैया इसमें कौन सा नेवल शिप भाग लिया है भारत का? तो INS सुमेधा। क्या नाम भैया? INS सुमेधा। INS सुमेधा। कौन सा नेवल शिप भाग लिया है? तो भैया INS सुमेधा ने भाग लिया। किसमें भाग लिया है? ऑपरेशन कावेरी में। एक बार देख लीजिए, खैबर मिसाइल को किसने लॉन्च किया है भैया? ईरान ने लॉन्च किया है। और भैया उसी तरीके से जो बैलिस्टिक मिसाइल है, खैबर मिसाइल कैसी मिसाइल है भैया? बैलिस्टिक मिसाइल है। उसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल किसने लॉन्च किया है? तुर्की ने। कौन सी मिसाइल है भैया? उसका नाम क्या है? टाइफून। कौन सी मिसाइल है? टाइफून। आगे देख लीजिए, इसमें कौन कौन से देश का नाम आया भैया? एक तो तुर्की है। कौन सा नाम आया है? तुर्की। तुर्की का पुराना नाम क्या था भैया? तुर्की। इसने अपना नाम बदल के क्या रख लिया है? तुर्की। क्या रख लिया भैया? तुर्की। देख लीजिए इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है भैया इसकी? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है भैया? अंकारा। इसे क्या बोलते हैं भैया? ये कितने देशों में फैला है? अगर पूछेगा आपसे इसका विस्तार, तुर्की का विस्तार अगर से पूछ ले भैया तो कितने देशों में है? 2 देशों में, यूरोप और एशिया। किसमें भैया? यूरोप और एशिया में है। यूरोप और एशिया में है। इसे ही क्या बोलते हैं भैया? यूरोप का मरीज। तुर्की को ही क्या बोलते हैं भैया? यूरोप का मरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोप का मरीज। इसे क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं। और भैया तुर्की में एक पठार है, उस पठार का नाम क्या है भैया? अनातोलिया का पठार। तुर्की में कौन सा पठार है भैया? अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार। अगर आपसे पूछे अनातोलिया का पठार कहाँ है तो तुर्की में है।
इसे क्या कहते हैं? एशिया माइनर का पठार। इसी पठार को क्या बोलते हैं? एशिया माइनर का पठार। क्या कहते हैं? एशिया माइनर का पठार। क्या कहते हैं? एशिया माइनर का पठार कहते हैं। इसके बाद भैया क्या है यहाँ पे? विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कहाँ पे है भैया? तुर्की में है। नाम क्या है इसका? उसका नाम क्या है? वानगोलू झील। क्या है? वानगोलू झील। वानगोलू झील कहाँ है भैया? तुर्की में है। कहाँ पे है? तुर्की में है। विशेषता क्या है? विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील। विश्व की क्या है भैया? ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। विश्व की क्या है भैया? सर्वाधिक लवणता वाली झील। कौन सी है भैया? वानगोलू झील। कहाँ पे है? तो तुर्की में है। राजधानी क्या है? अंकारा। कितने देशों में विस्तार है? 2 देश, 2 महाद्वीप में विस्तार है। कौन कौन से? यूरोप और एशिया। इसे क्या बोलते हैं भैया? यूरोप का मरीज बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा पठार है? तो अनातोलिया का पठार है। इसे क्या बोलते हैं? एशिया माइनर का पठार बोलते हैं। और भैया इसमें कौन सा देश था? ईरान। कौन सा देश था भैया? तो ईरान। ईरान के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। हेडिंग बना लेंगे क्या भैया? ईरान। ईरान। अगर भैया इसकी राजधानी पूछेगा तो राजधानी क्या है? तेहरान। राजधानी क्या है? तेहरान। और भैया ईरान में 2 मरुस्थल है। ईरान में 2 मरुस्थल है। कौन कौन सा है भैया? एक है दस्त-ए-लूत। कौन कौन सा मरुस्थल है? दस्त-ए-लूत। क्या नाम है? दस्त-ए-लूत। और क्या है? दस्त-ए-कबीर। क्या नाम भैया? दस्त-ए-कबीर। दस्त-ए-कबीर। कहाँ पे है भैया ये दोनों? ईरान में है। ईरान में भैया क्या है? रामसर कन्वेंशन हुआ था। ईरान में कौन सा स्थान है भैया? रामसर। रामसर समझौता कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। रामसर समझौता कहाँ हुआ है? तो ईरान में हुआ है। अगर पूछे भैया कब हुआ था? तो 2 फरवरी। कब हुआ है? 2 फरवरी 1971 को। अगर कहे लागू कब हुआ था? ये भैया लागू कब हुआ था? तो 1975 में। कब लागू हुआ है? 1975 में लागू हुआ है। कन्वेंशन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए भैया 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर कहे भैया भारत में आर्द्र भूमि कितनी है या रामसर की साइट कितनी है? भारत में रामसर साइट कितनी है? अगर कहेगा भैया भारत में रामसर साइट कितनी है? भारत में रामसर साइट, भारत में रामसर साइट तो भैया कितने हैं? टोटल 75। कितने भैया? 75। लागू कब हुआ है? तो 1975 में। हुआ कब था? तो 1971 में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है भैया? 2 फरवरी को। भारत में रामसर साइट कितने हैं? 75 है। मरुस्थल कितने हैं भैया? दस्त-ए-लूत और दस्त-ए-कबीर। कहाँ पे है? तो ईरान में है। ईरान में कौन सी खाड़ी है भैया? गल्फ की खाड़ी। अगर आपसे पूछेगा गल्फ की खाड़ी कहाँ है भैया? तो ईरान में। क्या है? गल्फ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? गल्फ की खाड़ी। कहाँ पड़ती है भैया? ईरान में। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए भैया आगे क्या है हमारी कवच सीरीज। देखिए भैया वाशिंगटन घोषणा पत्र किसके किसके बीच हुआ है? वाशिंगटन घोषणा पत्र किसके किसके बीच हुआ है भैया? यूएसए प्लस साउथ कोरिया। क्या है भैया? दक्षिण कोरिया। अगर आपसे पूछे भैया वाशिंगटन घोषणा पत्र किसके बीच हुआ है? तो यूएसए के बीच और साउथ कोरिया के बीच। अगर कहेगा किसके खिलाफ हुआ है? ये जो भैया हुआ है समझौता या घोषणा जो हुई है वो किसके खिलाफ हुई है? तो भैया किसके खिलाफ हुई है? नॉर्थ कोरिया, मतलब भैया उत्तर कोरिया। किसके खिलाफ हुआ है? तो उत्तर कोरिया के खिलाफ हुआ है। अब देख लीजिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कितनी डिग्री रेखा क्या है? सीमा साझा करती है भैया। तो कौन सी डिग्री है? तो 38 डिग्री अक्षांश। 38 डिग्री अक्षांश किसके किसके मध्य है भैया? ये तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। अब्राहम समझौता किसके किसके बीच हुआ है? तो इजराइल और यूएई के बीच में। किसके किसके बीच हुआ है? तो इजराइल और यूएई के बीच में। इजराइल और किसके बीच हुआ है भैया? यूएई के बीच में। इजराइल और यूएई के बीच में क्या हुआ भैया? अब्राहम समझौता हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र कब हुआ? तो कब हुआ है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई 2010 को। कब हुआ है? तो 29 जुलाई 2010 को। देखिए भैया पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ है? तो 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। और ये भैया किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और
चाइना के बीच हुआ है, भारत और चाइना के बीच हुआ है, भारत और चीन। एक बार देख लीजिए, वाशिंगटन घोषणा पत्र भैया किसके बीच हुआ है? यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। किसके खिलाफ हुआ है? तो उत्तर कोरिया के खिलाफ हुआ है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जो भैया सीमा साझा जो अक्षांश है वो कितनी डिग्री है? 38 डिग्री है। और भैया जो अब्राहम समझौता हुआ है वो इजराइल और यूएई के बीच हुआ है। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा पत्र है वो भैया कब हुआ है? तो 29 जुलाई 2010 को हुआ है। और पंचशील समझौता कब हुआ है? तो 1954 को हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच हुआ है। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। देखिए भैया अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन सा भैया टाइगर रिजर्व है? तो नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए क्या है भैया? राजस्थान, बी क्या है? महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी उड़ीसा। तो भैया कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा है, तो किस राज्य में है? तो भैया करेक्ट आंसर क्या है आपका? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है भैया आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में और कौन कौन से भैया टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क हैं? तो एक भैया कौन सा है? संजय गांधी। क्या है भैया? संजय गांधी, संजय गांधी। और कौन सा है भैया? पेंच टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा है? संजय गांधी और पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। और नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में कौन कौन सा है भैया? सरिस्का। कौन कौन सा है? सरिस्का। और कौन सा भैया? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। और कौन सा भैया? घाना पक्षी। कौन सा है? घाना पक्षी, घाना पक्षी नेशनल पार्क। राजस्थान में कौन कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर और घाना पक्षी। अगर कहीं भैया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? बांधवगढ़। कौन सा है? बांधवगढ़। किसके लिए भैया? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में कौन कौन सा है भैया? सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन कौन सा है? सिमलीपाल। और कौन सा है भैया? एक भितरकनिका। सिमलीपाल और कौन सा है? भितरकनिका। कौन सा है भैया? भितरकनिका। उड़ीसा में कौन कौन सा है? सिमलीपाल और भितरकनिका। मध्य प्रदेश में और कौन सा है एक भैया? कान्हा। क्या है? कान्हा। बांधवगढ़। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए भैया। आगे कौन सी सीरीज है भैया? कवच सीरीज। देख लीजिए इसमें क्या है। देखिए भैया, दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत। भैया दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत कौन से राज्य में है? तो भैया उत्तर प्रदेश में है। दुधवा और चंद्रप्रभा और पीलीभीत कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है। नामदफा, पाक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा, पाक्के टाइगर रिजर्व और मौलिंग ये भैया किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तीनों कहाँ पे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे हैं भैया? तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद भैया क्या है? सुंदरवन, जल्दापारा और बुक्सा टाइगर रिजर्व ये तीनों कहाँ पे भैया? सुंदरवन, जल्दापारा और बुक्सा कहाँ पे है भैया? वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। और देख लीजिए कर्नाटक के, देख लीजिए भैया कौन कौन से हैं। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कर्नाटक में कौन सा भैया? नागरहोल। कौन सा है? नागरहोल। और कौन सा है भैया? बन्नेरघट्टा। और कौन सा है? बन्नेरघट्टा। उसके बाद भैया और कौन सा है? बांदीपुर। कौन सा है? बांदीपुर। ये भैया कौन सा है? तितली उद्यान। तितली उद्यान इसमें से पूछेगा कौन सा भैया? बांदीपुर। कौन सा है भैया? तितली उद्यान। तितली के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बांदीपुर। कर्नाटक में कौन से भैया? 3, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर। बांदीपुर किसके लिए भैया विशेषता इसकी क्या है? तितली के लिए है। सुंदरवन, जल्दापारा, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पसीना बहुत होते यार भाई ये सर भाई। चलिए भैया अगली क्लास में चलते हैं। देखिए भैया तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? माउंट एवरेस्ट को भैया 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कौन सी बार भैया ये है? 28वीं बार। माउंट एवरेस्ट को किसने भैया 28वीं बार फतेह किया है? ऑप्शन देख लीजिए, कामिरिता शेरपा, हरिबुद्ध, मगर और भैया कौन है? पसांगे नार्गे। इनमें से कोई नहीं। तो भैया करेक्ट आंसर क्या है इसमें? कामिरिता शेरपा। कौन है भैया? कामिरिता शेरपा। इन्होंने क्या किया है भैया? माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार क्या किया है? फतेह किया है। अगर आपसे पूछे भैया इसकी ऊंचाई कितनी, इसमें ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई भैया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और इन्होंने भैया कहाँ के हैं भैया? नेपाल के हैं। कहाँ के हैं भैया? तो नेपाल के हैं। कहाँ के हैं भैया? नेपाल के हैं।
और कामिरीता शेरपा, इन्होंने क्या किया था भैया अभी हाल ही में K2 को भी किसने फतेह किया है? कामिरीता शेरपा ने। K2 इसे क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन इसको भी फतेह किया। अगर पूछे आपसे K2 की ऊंचाई कितनी है भैया? 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर है। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भैया। क्या है? कवच सीरीज। देखिए भैया सभी महाद्वीप की क्या है? इसमें ऊंची चोटियां हैं। सभी महाद्वीप की क्या है भैया? इसमें ऊंची चोटियां हैं। देखिए माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली कहाँ पे पड़ता है भैया? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है भैया? तो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। अगर पूछे भैया आपसे कौन सी श्रृंखला में पड़ता है, अगर आपसे श्रृंखला पूछे कौन सी श्रृंखला या श्रेणी में पड़ता है, तो भैया कौन सा है? अलास्कन रेंज में। इसमें अलास्कन रेंज में इसमें पड़ता है, तो अलास्कन रेंज में पड़ता है। माउंट एकांगुआ कहाँ पे है भैया? तो ये किसमें है? दक्षिणी अमेरिका में है। माउंट एकांगुआ कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। अगर कहेगा माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप का है भैया? तो अफ्रीका में है। अगर आपसे देश पूछेगा कौन से देश में है, तो भैया तंजानिया में है। कौन से देश में है भैया? तंजानिया में है। अगर आपसे तंजानिया की राजधानी पूछेगा क्या है भैया? दोदोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है भैया? दोदोमा। माउंट एल्ब्रूस सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की भैया? यूरोप महाद्वीप की। किसकी है? यूरोप महाद्वीप की। और भैया आपसे माउंट एवरेस्ट पूछेगा तो अभी बताएं पीछे हम कहाँ पे? एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? माउंट एवरेस्ट। एल्ब्रूस पूछेगा तो यूरोप। अगर पूछेगा भैया पर्वत श्रेणी कौन सी है, अगर इसमें पर्वत श्रेणी पूछता है तो कौन सी पर्वत श्रेणी है भैया? काकेसस पर्वत श्रृंखला। काकेसस पर्वत श्रृंखला कौन सा भैया? काकेसस पर्वत श्रृंखला। देखिए भैया अगला कौन सा है? माउंट विंसन मैसिव और माउंट कोसियास्को। माउंट विंसन मैसिव कहाँ का है भैया? अंटार्कटिका का। कहाँ का? अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? माउंट विंसन मैसिव। और भैया माउंट कोसियास्को कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। एक बार देख लीजिए माउंट मैकिनले या डेनाली कहेगा तो उत्तरी अमेरिका का है। अगर आपसे पर्वत श्रेणी या श्रृंखला पूछ ले, पर्वत श्रेणी या श्रृंखला पूछ ले कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो भैया अलास्कन रेंज में है। कौन से है? अलास्कन रेंज में है। एकांगुआ कहाँ पे है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। किलिमंजारो कहाँ है भैया? आपका अफ्रीका में है। कौन से देश में है? तो तंजानिया में है। कौन से देश में है? तो तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी क्या है भैया? दोदोमा। इसके बाद भैया माउंट एल्ब्रूस, ये भैया यूरोप महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगर आपसे श्रृंखला पूछ ले कौन से श्रृंखला पे, तो काकेसस पर्वत श्रृंखला पे। माउंट एवरेस्ट भैया कहाँ का है? एशिया का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन मैसिव किस महाद्वीप का है? अंटार्कटिका महाद्वीप का है। इसके बाद माउंट कोसियास्को कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए भैया चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुदर्शन शांति अभ्यास, कौन सा अभ्यास है भैया? सुदर्शन शांति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा अभ्यास है? सुदर्शन शांति अभ्यास। ऑप्शन क्या है भैया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। तो भैया करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? राजस्थान। क्या है भैया? राजस्थान। इसके बाद देख लीजिए भैया अभी हाल ही में एक युद्धाभ्यास और हुआ है जिसका नाम क्या है? अल मुहेदे अल हिंदी। क्या हुआ है? अल मुहेदे अल हिंदी। अल मुहेदे अल हिंदी। कौन सा युद्धाभ्यास ये हुआ हाल ही में भी? अल मुहेदे अल हिंदी। जो भैया आपका सुदर्शन शांति अभ्यास है उसमें भैया कहाँ हुआ है? ये तो आपका राजस्थान में हुआ है। लेकिन भैया जो अल मुहेदे अल हिंदी हुआ है ये किसके किसके बीच हुआ है? तो ये भैया किसके किसके बीच हुआ है? भारत और सऊदी अरब। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। इसमें भैया आपसे पूछ सकता है भारत की तरफ से 2 नेवल शिप ने भाग लिया है, कौन कौन सा? उसको देख लीजिए। इसमें भैया कौन कौन सा है? INS, एक तो भैया आपका तर्कस है, INS तर्कस ने भाग लिया है। और भैया एक कौन सा है? INS सुभद्रा। क्या नाम है उसका भैया? INS सुभद्रा। अल मुहेदे अल हिंदी किसके किसके बीच हो रहा है युद्धाभ्यास? तो भैया भारत और सऊदी अरब के बीच हो रहा है। इसमें किसने भैया भारत की तरफ से कौन कौन भाग ले रहा है? तो INS तर्कस भाग ले रहा है और INS सुभद्रा भाग ले रहा है। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए।
चलिए भैया नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए भैया कवच सीरीज में क्या है, जो प्रमुख युद्धाभ्यास है उसको जान लीजिए। देखिए भैया फ्रिंजिक्स किसके किसके बीच हो रहा है। कुछ युद्धाभ्यास है भैया उनके नाम में भी क्या है, उनके नाम में ही उनका आंसर है। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ समझ लीजिए फ्रिंजिक्स, FR और I, फ्रिंजिक्स भैया किसके किसके बीच हो रहा है, तो फ्रांस, FR से क्या हो गया भैया फ्रांस, और कौन भैया I से क्या हो गया इंडिया, भारत। फ्रांस और भारत के बीच में कौन सा हो रहा है, तो भैया फ्रिंजिक्स युद्धाभ्यास। अगर कहेगा साइक्लोन किसके किसके बीच हो रहा है, तो भारत और मिस्र। साइक्लोन किसके किसके बीच हो रहा है, भारत और मिस्र के बीच में। भारत और मिस्र के बीच में कौन कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है भैया, साइक्लोन। अभी हाल ही में भैया यहाँ मिस्र में कौन सा कॉप हुआ है, कॉप नंबर 27। कॉप नंबर 27 कहाँ हुआ है, मिस्र में हुआ है। कौन सी जगह पे हुआ है, तो क्या नाम है भैया, शर्म अल शेख। कौन सी जगह पे हुआ है, तो शर्म अल शेख, शर्म अल शेख। यहाँ पे कौन सा हुआ है, कॉप 27। देखिए भैया काजिंद, काजिंद किसके किसके बीच हो रहा है, भारत और कजाकिस्तान। किसके किसके बीच हो रहा है भैया, भारत और कजाकिस्तान। काजिंद किसके बीच हो रहा है, भारत और कजाकिस्तान। शून्य मैत्री किसके किसके बीच हो रहा है, भारत और जापान। धर्म गार्जियंस, शून्य मैत्री और वीर गार्जियंस, तीनों भैया किसके बीच हो रहा है, तो भारत और जापान के बीच हो रहा है। भारत और जापान के बीच हो रहा है। देखिए भैया और क्या है, सूर्य किरण, सूर्य किरण किसके बीच हो रहा है, तो भारत और नेपाल के बीच हो रहा है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास कहेगा तो किसके बीच हो रहा है, भारत और नेपाल के बीच हो रहा है। अगर आपसे वज्र प्रहार और भैया कौन सा है, तर्कस, वज्र प्रहार और तर्कस कहेगा किसके किसके बीच हो रहा है, तो भारत और USA के बीच हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। कौन कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है, वज्र प्रहार और तर्कस। देखिए भैया सिलिनेक्स किसके किसके बीच हो रहा है, SL से श्रीलंका, I से क्या है इंडिया। सिलिनेक्स भैया किसके किसके बीच हो रहा है, तो श्रीलंका और किसके बीच हो रहा है, भारत। श्रीलंका और कौन सा भैया, भारत। अगला कौन सा भैया, सिम्बेक्स। इसमें समझिए S से क्या है सिंगापुर, I से क्या है इंडिया। तो भैया सिंगापुर और भारत के बीच में, सिंगापुर और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है, तो सिम्बेक्स। बात देख लीजिए, फ्रिंजिक्स किसके बीच हो रहा है, भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। साइक्लोन किसके बीच हो रहा है, भारत और मिस्र के बीच हो रहा है। मिस्र में कौन से नंबर का कॉप हुआ है, 27। कौन सी जगह पे हुआ है, शर्म अल शेख। काजिंद भैया किसके बीच हो रहा है, भारत और कजाकिस्तान। शून्य मैत्री, धर्म गार्जियंस और वीर गार्जियंस किसके बीच हो रहा है, भारत और जापान के बीच में हो रहा है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हो रहा है। वज्र प्रहार तर्कस भारत और USA के बीच में हो रहा है। सिलिनेक्स किसके बीच हो रहा है, श्रीलंका और भारत के बीच में हो रहा है। सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच में हो रहा है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। चलिए भैया अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए भैया पांचवा क्वेश्चन, खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में है। ऑप्शन क्या है भैया, फ्रांस है, रूस है, इटली है, जापान है। तो इसका सही आंसर क्या है, रूस। सही आंसर क्या है इसका, रूस। कौन से देश में है, तो रूस में है। फ्रांस क्या है भैया, इसको क्या बोलते हैं भैया, फैशन नगरी बोलते हैं। फैशन नगरी, फैशन नगरी किसे बोलते हैं, फ्रांस को बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, सुरा एवं सुंदरियों का देश। सुरा एवं सुंदरियों का देश बोलते हैं। सुरा एवं सुंदरियों का देश बोलते हैं। सुरा एवं सुंदरियों का देश किसे कहते हैं, फ्रांस को कहते हैं। इटली की गंगा किसे कहते हैं, पो नदी को कहते हैं। पो नदी को क्या कहते हैं भैया, इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा किसे कहते हैं, पो नदी को कहते हैं, इटली की गंगा। जापान में कौन सा युद्धाभ्यास अभी भैया हुआ है, शिन्यू मैत्री। कौन सा, शिन्यू मैत्री, शिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास। और कौन सा, धर्म गार्जियंस, धर्म गार्जियंस। और क्या है, वीर गार्जियंस, वीर गार्जियंस। किसके किसके बीच हो रहा है, तो जापान और भारत के बीच में हो रहा है। जापान और भारत के बीच में हो रहा है। स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हेडिंग बना लेंगे भैया, भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भैया इसको मैपिंग से जान लेते हैं। देख लीजिए भैया, यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल।
यहाँ पे कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे क्या है? गुजरात। यहाँ पे क्या है? गुजरात। नीचे क्या है? महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है? कर्नाटक। क्या है भैया? कर्नाटक। इसके बाद यहाँ पे उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा। नीचे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। फिर गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है भैया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। मुंबई में कौन कौन से बंदरगाह हैं? 2 बंदरगाह हैं। एक तो भैया मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। दूसरा कौन सा है? न्याहवा सेवा। न्याहवा सेवा। इसका नया नाम क्या है? पीटी नेहरू बंदरगाह। नया नाम क्या है इसका? पीटी नेहरू बंदरगाह। इसका नया नाम क्या है न्याहवा सेवा का? पीटी नेहरू बंदरगाह। और कौन सा बंदरगाह है महाराष्ट्र में? मुंबई बंदरगाह है। और गुजरात में कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। इसका नया नाम क्या है भैया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके बाद कर्नाटक में भैया कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पे गोवा है। कौन सा है? गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है, इसी के नाम से मारमा गोवा। कौन सा है? मारमा गोवा। अगर कहेगा कौन सी नदी पे है तो भैया जुआरी नदी पे। कौन सी नदी पे है? जुआरी नदी पे। जुआरी नदी पे। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। उड़ीसा में कहेगा कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह। अगर भैया आपसे आंध्र प्रदेश में पूछे कौन सा है? आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन सा है भैया? कहाँ पे पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसी के आगे एक पहाड़ी है। इसी के आगे एक पहाड़ी है जिसे क्या बोलते हैं? डॉल्फिन नोज बोलते हैं। कौन सी पहाड़ी है? डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज बोलते हैं इसको। पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह है। एक तो कोलकाता है। एक तो भैया कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। और दूसरा कौन सा है? हल्दिया। दूसरा कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है भैया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कोलकाता का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। हल्दिया पूछेगा कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे बंदरगाह है? तो हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे इसमें से जुआरी बंदरगाह कौन कौन सा है भैया? तो एक तो आपका कोलकाता बंदरगाह है और दूसरा कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। दोनों बंदरगाह कैसे हैं? जुआरी बंदरगाह है। और जो मुंबई है, सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। एक बार देख लीजिए। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला। नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है। एक तो मुंबई है, दूसरा कौन सा है? न्याहवा सेवा। इसका नया नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गोवा में कौन सा है? मारमा गोवा। कौन सी नदी पे है? जुआरी नदी पे है। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और भैया कौन सा है? इसके आगे कौन सी पहाड़ी है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी। डॉल्फिन नोज पहाड़ी किसके आगे है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह के आगे है। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह, कोलकाता और हल्दिया। तो भैया आज की क्लास आपके यहीं समाप्त होती है। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।